ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बायजा माँ शाम के वक्त भजन कीर्तन द्वारका माई में प्रतिदिन चलता है और बायजा माँ साईं से बोली, साईं मैं अपने भाई के घर गई थी, वहाँ पड़ोसी के यहाँ बेटी पैदा हुई, इतनी सुंदर बच्ची, लेकिन पड़ोसी जो था धाड़े मार मार कर रो रहा था। ऐसा क्यों? बाबा कहने लगे, बैजामा, उसका कारण एक ही है, कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं कि बेटा कुल का नाम रोशन करेगा और वो बेटी जो है परिवार के लिए बोझ है, इसे दान दहेज देकर इसकी शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। उदाहरण दिया कि एक और राजा दशरथ के यहाँ रामलला पैदा हुए। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि ये कथा का अंक आज रामनवमी, रामलला के जन्मदिन के दिन ही आपको प्रेषित कर रहे हैं। तो एक और रामलला पैदा हुए, खूब हर्षोल्लास से पूरे देश ने खुशियां मनाई। दूसरी ओर राजा जनक के यहाँ सीता माता मटके के अंदर निकली, उधर उन्होंने खुशियां मनाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा ही कुल का नाम रोशन करेगा, बेटी भी कुल का नाम रोशन करती है। अब आगे चलते हैं। शिरडी के एक परिवार में दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। माँ बाप बेटे को पढ़ा रहे हैं और बेटी से घर का काम कराते हैं। बेटी की उम्र लगभग ये मान लीजिए आप 13-14 साल, बेटे की उम्र 15-16 साल। बेटी का नित्य दिन का काम, सुबेरे उठकर सारे घर के काम निपटाना, काम निपटाकर एक गुलाब का फूल बाबा के पास बाबा को देकर आना। उस बाबा जबकि कहते भी थे उससे कि ये फूल खंडोबा मंदिर में चढ़ा कर आ, तो उस लड़की का कहना था कि साईं मेरे लिए तो जैसे खंडोबा वैसे ही आप, इसलिए खंडोबा तो बोलते भी नहीं, आप कम से कम बोलते तो हैं, इसलिए ये फूल आपके लिए लेकर आई, उसे स्वीकार करो। ऐसे ही सुबह का वक्त, बेटी ने काम धंधा निपटाया, माँ बाप दोनों सो रहे हैं, बेटा भी सो रहा है, उसने पूरा घर का काम निपटाया और खंडोबा जी के लिए एक थाली उसने तैयार की थी। वो थाली लेकर और फूल लेकर माँ से कहकर कि मैं अभी आई, खंडोबा मंदिर में थाली देनी। खंडोबा मंदिर ना जाकर सीधी बाबा के पास पहुंची कि साईं मेरे तो खंडोबा भी आप ही हो, इसलिए ये थाली भी आप रखो और ये फूल भी आप ही का। बाबा ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तू घर जा जल्दी, क्योंकि बाबा तो जानते थे। घर जैसे ही वो पहुंचती है, उसका बाप उसके इंतजार में, कहाँ गई थी? वो खंडोबा मंदिर थाली बनाई थी। पूछा, हाँ खंडोबा जी तो तेरी थाली का इंतजार कर रहे थे, तूने ये नहीं देखा तेरे भाई के लिए पानी गर्म करना है, घर के सारे काम छोड़कर चली गई, चोर कहीं की, काम चोर कहीं की। इस तरह से 70 बार सुना दी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर वकील बनेगा, कुल का नाम रोशन करेगा, एक तू है
कुछ सीख अपने भाई से। तो बेचारी क्या कहती, डर के मारे चुपचाप फिर दोबारा से अपने घर के कामों में लग गई। माँ कुछ बोलना चाहे, माँ के बोलने से उसके पिता ने रोक दिया और बेटी को फिर दोबारा हड़का के काम में लगा दिया। इधर द्वारका माई में कुछ व्यक्ति कुंभ के मेले के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए। वो रास्ते में थकने के कारण द्वारका माई में विश्राम करने के लिए बैठ गए। तात्या द्वारका माई में मौजूद है, केशव द्वारका माई में मौजूद है, बाबा भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं। बाबा जैसे ही भिक्षाटन से लौट कर आते हैं तो केशव और तात्या दोनों कहते हैं, साईं ये लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, कुंभ के मेला जा रहे हैं और थके हुए थे, इसलिए कुछ देर विश्राम करने के लिए यहाँ द्वारका माई में विश्राम के लिए रुके हैं। बाबा कहने लगे, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो मेरे अतिथि हैं, इनके सेवा सत्कार में, विशेष अतिथि हैं मेरे, इनके सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इनके केशव तात्या इनके खान पान की व्यवस्था करो। केशव कहने लगा, साईं आप कहें तो हम कुछ और लोगों को ही बुला लें ताकि इनकी स्वागत सत्कार में कमी ना आए। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। केशव तात्या दौड़कर और भी कुछ लोगों को, बाईजामा, श्यामा की पत्नी और भी एक दो महिलाएं, कोई अपने घर से सब्जी लेकर आ रही, कोई फल लेकर आई, इस तरह से सभी लोग पहुंच गए। खाने बनाने की तैयारी चालू हो गई। खाना बनाया गया, परोसा गया, बाबा ने सबको परोसा। जैसे ही वो लोग खाने के लिए मुंह में कौर रखने के लिए चले, तुरंत बाबा ने कहा, रुको, थोड़ा देर रुको। उनकी समझ में नहीं आया, उनका हाथ वहीं की वहीं अटक गया। बाबा ने उनसे फिर दोबारा कहा, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा, आप लोग खाना खाओ। सब लोग खाने लगे। उसके बाद सभी लोग बाहर निकल आए हाथ धोने के लिए। उद्धव कहने लगा कि साईं इनके हाथ में धुला देता हूँ आप। बाबा ने कहा, कि ये काम तुम नहीं, ये काम मैं स्वयं करूँगा, क्योंकि अतिथि देवता के समान होता है। और याद करो उद्धव, मैंने कहानी तुम्हें सुनाई थी कि एक बार कृष्ण ने सारी चीज छोड़कर केवल महाभारत में पैर धोने का काम अपने जुम्मे लिया था। तो हाथ धुलाने का काम मुझे ही करने दो। और बाबा ने सबके हाथ धुलाए, हाथ पुछवाए। उसके बाद जब सब लोग वापस द्वारका माई के अंदर जाने लगे, बाबा ने कहा, सब लोग यहीं बाहर ही रुको। केशव कहने लगा, साईं ये तो कुछ देर और आराम करना चाहते हैं द्वारका माई में। बाबा ने कहा, मैंने जैसा कहा है वैसा करो और इन सभी का जो भी सामान है वो बाहर ले आओ। सारे चिंतित कि साईं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग तो अभी तो कह रहे हैं कि ये अतिथि देवता के समान होता है और अभी इनको द्वारका माई के बाहर धूप भी हो रही है और रोक रहे हैं। बाबा ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इनका सभी का अतिथियों का सामान बाहर ले आओ। केशव तात्या दोनों अंदर गए द्वारका माई में से, उनका सबका सामान बाहर निकाल लिया। उसके बाद बाबा ने कहा, अब तुम नीचे आ सकते हो। तब भी किसी की समझ में नहीं आया और द्वारका माई की छत जो थी वो नीचे गिर गई। जब छत नीचे गिरी तो सारे के सारे हतप्रभ रह गए कि ये क्या हुआ। बाईजामा की भी समझ में आया, केशव की समझ में आया क्यों साईं ने खाते से रोका था।
क्यों साईं ने बाहर रोका, क्यों सामान बाहर निकलवा लिया, सबकी समझ में आ गया। जो ग्रामीण यात्रा पर जा रहे थे, जो अतिथि बनकर यहाँ के थे, उनकी समझ में आ गया, उन्होंने भी समझ में आया कि जो शख्स को पूरा शिरडी दूर दूर के गांव इतना सम्मान देते हैं, इतना मानते हैं, भगवान की तरह पूजन करते हैं, वो आज हमारे लिए सेवा में तत्पर है, हमारी जान बचाई। अतिथि कहने लगे कि साईं आपने तो अपना आतिथ्य का धर्म निभा लिया, अब कुछ हमारा भी धर्म बनता है, इसलिए अब ये छत जब तक हम सही नहीं कर लेते, दोबारा से बना नहीं लेते, तब तक हम शिरडी से आगे प्रस्थान नहीं करेंगे। इसलिए साईं आप हमें नहीं रोकेंगे। बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारे रहने की व्यवस्था मैंने यहाँ शिरडी में करा दी है, इसलिए वहाँ जाकर विश्राम करो, उसके बाद जो करना है करना। मैंने कहा ठीक है साईं, जब तक ये द्वारका माई की छत दोबारा से नहीं बना लेते तब तक हम आगे प्रस्थान नहीं करेंगे। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और ये कथा के अंदर बेटी अध्याय चल रहा है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनके लिए ये विशेष अध्याय बाबा ने किया था। बाबा ने लीला रची थी बेटियों को जो लोग बोझ समझते हैं उनके लिए। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।